आइए नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल पर फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम आज आपको करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई थी। तो वह कहाँ पर आयोजन हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। आइए अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। तो किसने शपथ ली? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने शपथ ली। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि 7वें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था। तो वह शपथ लिए थे विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने शपथ लिया था। दूसरे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी शपथ लिए थे। इन्हें वर्ष 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 23 फरवरी वर्ष 2023 को लगभग 6.8 तीव्रता की भूकंप किस देश को हिला दिया। तो किस देश को हिला दिया? तजाकिस्तान देश को हिला दिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया है? रासकास्मास ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रासकास्मास ने इसे लॉन्च किया है। रासकास्मास का अर्थ होता है रूसी संघीय अंतरिक्ष अभिकरण या एशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी की रूस का सरकारी एजेंसी अभिकरण है जो रूस के अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां संचालित करता है। इसे रासकास्मास के नाम से जानते हैं। रासकास्मास का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फरवरी 2023 में तेलंगाना के किस संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ शिशु शो अभियान का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? तेलंगाना में आयोजन किया गया था। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को नामित किया गया है। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें जानते हैं। अजय बंगा भारत में जन्मे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के मुखिया के नाम से नामित किया गया है। अभी तक डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के शीर्ष पद पर थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में उसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह-मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया इसके साथ मेजबानी कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? प्रगति का पूर्ण रूप होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका पूर्ण अर्थ होता है यह भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 25 मार्च 2015 को इस महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय और बहुमॉडल मंच प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति का शुभारंभ किया। यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय उपस्थित और विनिमय के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाने की एक क्या है? यह एक मजबूत प्रणाली है। कौन? प्रगति। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है और उस बजट की राशि कितना है? 6.90 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष यह 22 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 फरवरी को। यह किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? रॉबर्ट बैडेन पावेल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस वर्ष 2023 की थीम क्या है? हमारी दुनिया हमारा सामान्य भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता। ये स्काउट दिवस का क्या है? थीम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय, यानी क्षेत्रीय भाषा यानी उसी भाषा में निर्णय प्रकाशित कौन करेगा? केरल उच्च न्यायालय ने इस पहला हाई कोर्ट बन गया है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। तो 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में एक मोदी शेपिंग एंड ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह किसने किया है? जेपी नड्डा ने। इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने इस पुस्तक को लिखा है, लेकिन विमोचन किसने किया? जेपी नड्डा ने। याद रखे रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। यह किसने सम्मानित किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? शेख हसीना ने। कौन? शेख हसीना ने इन्हें सम्मानित किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही के खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? अमेरिका और रूस। इन्हीं दोनों देशों के बीच की यह क्या है? आइए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का अर्थ होता है कि बड़े से बड़े परमाणु संयंत्रों का यह एक शहर बनेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन बना है? तो किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन बना है? तो इजराइल का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क, यानी कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अभी कूनो नेशनल पार्क में ही कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों को यहाँ पर लाया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWC की बैठक का मेजबानी करेगा? कौन? तो वह शहर होगा मध्य प्रदेश का खजुराहो शहर। यह क्या होगा? G20 वर्किंग ग्रुप में मेजबान है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एकदम VIMP करके इस प्रश्न को लिख लीजिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? गंगा विलास। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पर इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ पौधे लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को क्या करना है? प्रेरित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कवच प्रश्न है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय
के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक हैकाथॉन है। भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया? किसके साथ मिलकर? आसियान के साथ मिलकर भारत और आसियान डिजिटल वर्क प्लान वर्ष 2023 को अपनाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वर्ष 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन सा शहर इसका मेज़बानी कर रहा है? दुबई इसका मेज़बानी कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्ति को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें लद्दाख के यही बी.डी. मिश्रा हैं। और ये भारत के रक्षा मंत्री कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। राजनाथ सिंह बोलनी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और ये बी.डी. मिश्रा जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वारिसु कन्नड़ मावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? यह कहाँ उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इंडिया टुडे सर्वे द्वारा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो किसे अवार्ड प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर को अवार्ड प्राप्त हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने संचार उपग्रह झानसिंग वर्ष 2026 का प्रक्षेपण किया है? तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेनहाल साफ करने के लिए रिबोटिंग स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा है? केरल पहला राज्य बना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला वर्ष 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। यह पिछली बार यूपीपीसीएस के करेंट अफेयर में ये सवाल आया था कि 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो भी नई दिल्ली में। और 23 का भी आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। एक बात ये भी याद रखिएगा कि 25 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक यह मेला चलता है। कब से कब तक? 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक यह मेला चलता है। और ये 9 दिनों का होने वाला सम्मेलन है या विश्व पुस्तक मेला लगता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे जेनेवा में आईएलओ के वहाँ महालेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है? किसे नियुक्त किया चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को यह चुना गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने कहाँ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजन करेगा। पिछले साल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। 84वां सीआरपीएफ दिवस 19 मार्च को बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर में मनाया जाएगा। यह सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में ही इसका स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीते हैं? तो यह कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। और ये कौन है? रुद्राक्ष पाटिल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मोदी शॉपिंग एंड ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? किसने लॉन्च किया? जयप्रकाश नड्डा ने इसको लॉन्च किया है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पुस्तक को क्या किया है? लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आइए देखते हैं। हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो ये टीम इंडिया के नए किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास बनेगी। और एडिडास कहाँ की कंपनी है?
तो ये जर्मनी की कंपनी है। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? किस पर जातिगत भेदभाव पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी से जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सिएटल ने इसको प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसानों के मदद के लिए भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषान कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? योगेंद्र उपाध्याय ने इसका उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के क्या है? उच्च शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? बी मधुसूदन नायर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। बी मधुसूदन नायर एक भारतीय कवि भी रहे हैं, मलयालम साहित्य के आलोचक भी रहे हैं। इन्हें क्या किया गया है? ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने इस खिताब को जीता है। कार्लोस अलकराज सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर, राष्ट्र हित में शिक्षा।